हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस जितने भी आपके ड्राइंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश की चित्रकला से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आपके क्वेश्चंस हैं, जितना जहाँ से बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी करंट अफेयर्स रहेगी ड्राइंग से रिलेटेड वो सब इसी में आ जाएगी आपकी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ हमारे नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के तो प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चित्रकार हुए हैं जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से भारत देश की उपलब्धि को हासिल किया हुआ है। ठीक है, उन चित्रकारों में सबसे जो प्रमुख चित्रकार हैं वो है चमन सिंह। ठीक है, और जो है जगन्नाथ मुरलीधर हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, यहाँ पे रंग हो गया। और विश्वनाथ मेहता है, शिवनंदन कटियाल है, नंद किशोर शर्मा है, विश्वनाथ खन्ना है। ठीक है, भवानी चरण गिरी है, असित कुमार हालदार जैसे जो प्रमुख कलाकार हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कलाकार हैं जिन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी। तो ये कुछ कलाकार के नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये जो कलाकार हैं वो कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपके। तो कौन कौन से हैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ नाम। तो इनका क्या नाम है, चमन सिंह है, जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी है, विश्वनाथ मेहता है और शिवनंदन नौटियाल है, नंद किशोर शर्मा है, विश्वनाथ खन्ना और भवानी चरण गुई है। ठीक है, और असित कुमार हालदार ये आपके उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं उन्होंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये चमन सिंह ने कितनी पुस्तकों की रचना की हुई है, तो टोटल इन्होंने 50 पुस्तकों की रचना की हुई है। और बात करें कि चमन सिंह ये है कौन, तो ये एक मेरठ में जन्मे हुए चित्रकार हैं जिनको कला भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्यासा ऊँट और सृष्टि किसका चित्र है, तो ये विश्वनाथ मेहता का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके नए ही कलाकार हैं जो आपके करंट में अभी भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है कलाकार यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपके करंट से रिलेटेड है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सत्यम शिवम सुंदरम जो चित्र है वो किसने बनाया हुआ है, तो विश्वनाथ नौटियाल ने बनाया हुआ है। ठीक है, कालीन और ट्रे जो है बर्तन जो है ये किसका चित्र है, तो ये नंद किशोर शर्मा का चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है रामलीला किसका चित्र है, तो भवानी चरण गुई का ये चित्र है। और लखनऊ की जो चित्रकला है, ठीक है, इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो ये असित कुमार हालदार माने जाते हैं। ठीक है, गार्गी संगीता जो है ये कौन है, तो ये एक मूर्तिकार है जो कि आपके उत्तर प्रदेश की चित्रकार है। ठीक है, मूर्तिकार है। और नेक्स्ट है जतिन दास ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की हुई है, तो ये चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं जतिन दास। ठीक है, जतिन दास की पुत्री का क्या नाम है, तो नंदिता दास है। ठीक है, और नंदिता दास जो है वो क्या है, तो ये एक अभिनेत्री हैं। और सर्वरी राय चौधरी के बारे में आपको पता ही है कि ये मूर्तिकार है। ठीक है, सर्वरी राय चौधरी जो इनकी मूर्तियाँ कैसी हैं, तो इनकी मूर्तियाँ सदैव लेटी हुई महिला, ठीक है, इनकी मूर्ति है। नेक्स्ट है कि PKS कट्टी क्या है, तो क्या है ये एक कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट है। ठीक है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित ही कलाकार हैं जो कि है कार्टूनिस्ट। ठीक है, मधुबनी कलाकार महासुंदरी देवी जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। कालिदास सम्मान जो कला क्षेत्र में किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपका पूछा जा सकता है। ऊषा मंत्री जो है वो कौन है, तो ये एक लोक कलाकार हैं। ठीक है, और अभी आगे आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी ध्यान से देखते रहिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। ऊषा मंत्री के चित्रों में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है इनके चित्रों में, नारी का विषाद और ममता। ठीक है, इनके चित्रों में मोस्टली पाया जाता है। दर्द की अंगड़ाइयाँ चित्र ये किसका है, तो ऊषा मंत्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये एक लोक कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण किस ग्रुप के उदयीमान युवा कलाकार रहे हैं, तो ये एक बरेली ग्रुप के कलाकार रहे हैं। कानपुर की कला को नई दिशा और अनेक प्रगतिशील कलाकार किसने दिया हुआ है, तो ये छेल बिहारी बरतारिया, ठीक है, इनका नेम है ये। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि रागनी डोली जो है चित्र पर किसको मुंबई आर्ट सोसाइटी ने 1954 ईस्वी में पुरस्कार दिया था, तो ये प्रफुल्ल चंद्र जोशी हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी नए आर्टिस्ट हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है मदन लाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। मदन लाल नागर के गुरु कौन रहे? तो असित कुमार हालदार, जो कि लखनऊ कला के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की रचनाओं पर चित्र किसने बनाए हैं? तो मकबूल अंसारी ने, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शरण बिहारी अग्रवाल शरण बिहारी लाल सक्सेना जो है वो क्या है? तो ये एक लेखक, समीक्षाकार और चित्रकार दोनों ही रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कानपुर की महिला चित्रकार कौन है? तो ये आपकी शशि माथुर हो जाएंगी, ठीक है। और आईवी रुबेन, ये कुछ महिला चित्रकार हैं जो कानपुर से रिलेटेड हैं, ठीक है। डीपी धुलिया, इनका नाम तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं कलाकार, ठीक है। तो किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष शिक्षक हैं? तो ये आपके इलाहाबाद विद्यालय के शिक्षक हैं, ठीक है। डीपी धुलिया, इनका जन्म 1923 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और शरण बिहारी लाल सक्सेना जो है वो क्या है? तो ये क्या है? लेखक और समीक्षक। ये आप अभी ऊपर देख ही चुके हैं ऑप्शन, ठीक है। सभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं। तो चित्र दर्शन जो है ये पूछा जा सकता है कि किसकी पुस्तक है? तो ये डीपी धुलिया की पुस्तक है, ठीक है। बद्रीनाथ आर्य किस महाविद्यालय के अध्यापक रहे हैं? तो ये लखनऊ महाविद्यालय जो है वहाँ के अध्यापक रह चुके हैं बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं कि 1936 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बद्रीनाथ आर्य किस शैली के कलाकार हैं? तो ये बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ आर्य की जो पेंटिंग है सावरी, वो किस संग्रहालय में है? तो ये इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। अब ये इनके बारे में देख लीजिए। ये एक लखनऊ के कलाकार हैं, छापा कलाकार हैं, जिनका अभी निधन हुआ था हाल ही में 2021 ईस्वी में, ठीक है। ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये गोपाल दत्त शर्मा इनका नेम है, ठीक है। ये लखनऊ के वरिष्ठ छापाकार प्रिंट मेकर गोपाल दत्त शर्मा जो है इनका निधन 23 सितंबर 2021 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। टोटल 21 वर्ष के थे ये, ठीक है। गोपाल दत्त जो शर्मा है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में कला जगत में अमूल्य योगदान दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको कला जगत में जाना जाता है। इनका नाम क्या है? गोपाल दत्त शर्मा, ठीक है। इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1941 ईस्वी में मेरठ में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात कर ले तो छापाकार जो गोपाल दत्त शर्मा है, इन्होंने 1961 ईस्वी में कला व शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से फाइन आर्ट में डिप्लोमा लिया हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लखनऊ से शिक्षा प्राप्त की हुई है, ठीक है। अब कला यात्रा इनकी देख लीजिए कि गोपाल दत्त शर्मा प्रिंट मेकिंग के साथ साथ म्यूरल सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने लंबे समय तक की कला व शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में शिक्षण कार्य भी किया हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया है? तो लखनऊ कला विद्यालय में, ठीक है। साथ ही में ललित कला केंद्र में भी निरंतर कार्य किए हैं इन्होंने। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कलाकार अवधेश मिश्र के अनुसार गोपाल दत्त शर्मा ग्राफिक विधा के स्तंभ कलाकारों में से एक रहे हैं। इनकी प्रारंभिक कला जो है लैंडस्केप पेंटर के रूप में उभरी हुई थी, ठीक है। इन्होंने पॉटरी मूर्तियों जिनमें टेराकोटा और मार्बल, सीमेंट, लिनोकट, एक्वाटिंट आदि भी प्रयोग किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट आपके कलाकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ छापाकार जय कृष्ण अग्रवाल, कला आलोचक अखिलेश निगम, प्रिंट मेकर मनोहर लाल भूंगरा इत्यादि ने भी शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि इनको दी है। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश की छापाकार जय कृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और कला आलोचक अखिलेश निगम, ये पूछा जा सकता है कि अखिलेश निगम किस रूप में जाने जाते हैं? तो कला आलोचक के रूप में। अब मनोहर लाल भूंगरा जो है ये आपके प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इनको पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि आप ये जान सकते हैं कि मनोहर लाल भूंगरा जो है वो प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं, अखिलेश निगम ये कला आलोचक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि कला व शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान डीन श्री आलोक कुमार कुशवाहा ने भी यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी हुई थी, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आता है कि कला व शिल्प महाविद्यालय के लखनऊ की वर्तमान डीन यानी कि आलोक कुमार कुशवाहा के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन है? तो ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिया हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर अन्य के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अन्य जो प्रमुख छापाकार हैं वो है जयकिशन अग्रवाल है, दीपक बनर्जी है, श्याम शर्मा, मनोहर लाल प्रमुख ये क्या है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख छापाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि लखनऊ के 3 युवा चित्रकार उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाने के लिए सम्मानित किया गया है इनको। ये सब अलग अलग राज्य से हैं लेकिन इन्होंने नाम रोशन किया हुआ है, ठीक है। कला के क्षेत्र में यूपी की राजधानी लखनऊ के 3 युवा चित्रकारों की कृतियों को 3 अलग अलग राज्यों में सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं कलाकार, आप तो ध्यान रखिएगा लखनऊ के कलाकार हैं, ठीक है। इनमें से कलाकारों में देख लीजिए कि कौन कौन से आपके कलाकार हैं। यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ पॉइंट है तो यहाँ पे ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्या कि दिया हुआ है लखनऊ के 3 युवा चित्रकार उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाने के लिए सम्मानित किए गए, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग राज्यों में इनको सम्मान दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 3 जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं आपके, धीरज यादव को आबिर फाउंडेशन द्वारा अहमदाबाद द्वारा पुरस्कार की मिला है, ठीक है। संजय राज को आईफेक्स के नई दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भोपाल के रहने वाले जो कला महोत्सव में भूपेंद्र अस्थाना रहे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कलाकृति में कोई स्थान इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों के नेम क्या क्या है, अभी धीरज यादव हो जाएंगे, ठीक है, संजय राज हैं और भूपेंद्र अस्थाना, ठीक है। इनके बारे में भी आप देख लीजिए। भूपेंद्र अस्थाना की कृति का भोपाल में प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य व कला उत्सव जो 5वीं राष्ट्रीय टैगोर पेंटिंग जो प्रदर्शनी 2023 में हुई थी उसमें भूपेंद्र अस्थाना की कलाकृति का चयन किया गया। इस बार यह प्रदर्शनी ऑनलाइन हुई थी, ठीक है। ये भी ध्यान पूछ सकता है कि किस प्रदर्शनी मतलब प्रदर्शनी हुई थी तो कैसी हुई थी, तो ऑनलाइन प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेन ये है कि भूपेंद्र अस्थाना को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इन्होंने पिछले 12 वर्षों से लखनऊ में रहते हुए कला सृजन कार्य किया हुआ है। ये कला लेखक भी हैं। अनेक प्रदर्शनियों और सेमिनारों शिविरों कलात्मक गतिविधियों में इन्होंने भागीदारी ली हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कलाकार हैं आपके जो है धीरज यादव, इनको अहमदाबाद द्वारा पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। धीरज यादव की 2 कलाकृति शीर्षक मिस्टीरियल लाइन विद पेपर और मिस्टीरियल लाइन विद पेपर फर्स्ट के लिए धीरज को गुजरात के अहमदाबाद की कला के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में जो संस्था है आबिर फाउंडेशन, ठीक है, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है 2023 ईस्वी में। और धीरज को सम्मान स्वरूप जो है यहाँ पर 50,000 की नगद पुरस्कार दिया गया था और प्रतीक चिन्ह भी पुरस्कार में दिया गया है, ठीक है। और 9 और भी चित्रकार थे जिनको पुरस्कृत किया गया है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो धीरज यादव का नाम प्रमुख आता है, ठीक है। इन्होंने प्रयागराज में भी कार्य किया हुआ है, ठीक है। ये प्रयागराज के रहने वाले ही हैं और 10 वर्षों तक की इन्होंने लखनऊ में रहते हुए भी कलाकृति सृजन किया हुआ है। इनकी कलाकृतियाँ काफ़ी फेमस भी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट युवा चित्रकार जो है आपके संजय कुमार राज को उनकी कलाकृति जो है लॉकडाउन नेचर 6 जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके लिए इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा 96 एनिवर्सरी जो हुई थी वार्षिक, ठीक है, अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको यहाँ पर तो प्रमाण पत्र तो मिला ही और 10,000 की नगद धनराशि भी प्राप्त हुई है, ठीक है। और इन्होंने लखनऊ के सराका आर्ट गैलरी होटल लेबगांव में संजय की 61 कलाकृतियों की एकल प्रदर्शनी नया क्षेत्र शीर्षक से चल रही है, ठीक है। ये एकल प्रदर्शनी चल रही है इनकी 29 दिसंबर तक अवलोकनार्थ लगी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये लेक्सिक तकनीक को अपनाने वाले कौन से कलाकार थे, तो आपके असित कुमार हलदार थे जिन्होंने 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, ठीक है, वहाँ के प्रधानाचार्य बने हुए थे लखनऊ के, ठीक है। ये जो किसी एक शैली में बंद करके नहीं रहे, इन्होंने मध्य अजंता जोगीमारा वॉश भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ भी बनाई हैं। पेंसिल और तूलिका रेखांकन जल रंग वॉश शैली में टेम्परा आदि विधाओं में भी कार्य किया हुआ है। इन्होंने बचपन में से ही चित्रकला के साथ साथ इन्होंने काव्य लेखन में भी रुचि दिखाई थी। लखनऊ के कला महाविद्यालय जो है वहाँ पर भी इन्होंने जगई मगई व नित्यानंद व
भवन निर्माता अकबर जैसी भित्ति चित्र भी बनाए हुए हैं। उनका प्रमुख पक्ष जो है तकनीक रहा है, उन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, तकनीक कौन सी रही इनकी? लैक्सिक तकनीक भी रही है। उन्होंने लकड़ी की लाख पर चित्रकार करके लैक्सिक तकनीक का विकास किया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य कलाकार हैं, इनको भी देख लीजिए। इनमें सबसे पहले तो आ जाते हैं राज कपूर चितेरा। ठीक है, अम्बेडकर नगर के रहने वाले जो चित्रकार हैं सुलेमान परसावा गांव के रहने वाले ये चित्रकार हैं। ठीक है, राज कपूर चितेरा ये एक कलाकार हैं आपके। इन्होंने दिल्ली गैंगरेप के शिकार बिटिया को श्रद्धांजलि देते हुए एक पेंटिंग बनाई है, जिसे प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स में भी जगह मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमीरपुर जिले के चंदोद में रहने वाले संजय कुमार राज ने भी कला शिल्प महाविद्यालय जो लखनऊ है वहाँ से पढ़ाई की हुई है। फिलहाल में ये लखनऊ में रह करके कला सृजन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे संजय कुमार राज के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये एक लखनऊ के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, यहाँ की जो मथुरा की सांझी कला है, चित्रकला है, वो भी जानी जाती है। सोनभद्र और चित्रकूट की गुफा चित्रकला भी उत्तर प्रदेश की चित्रकला मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपने अभी राजकुमार चितेरा के बारे में देखा था, तो उनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले युवा चित्रकार राज कपूर चितेरा अमेरिकी पत्रिका टाइम्स में स्थान देकर के उनकी कला को सम्मानित किया गया। अम्बेडकर नगर के टांडा तहसील सुलेमपुर परसावा जो निवासी राजपूत चितेरा हैं, इन्होंने कला के क्षेत्र में नाम रोशन किया हुआ है। युवा चित्रकार हस्त निर्मित एक कृति को पत्रिका टाइम्स में स्थान मिला हुआ है, इनकी हस्त निर्मित है। ठीक है, हाथ से बनी हुई। इलाहाबाद में रहकर के अध्ययनरत एवं कला साधना करने वाले राज कपूर चितेरा ने बताया कि इन्होंने इलाहाबाद संगम तट पर दिल्ली गैंगरेप के जो शिकार बिटिया है उसको श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने पेंटिंग बनाई है। इसी पेंटिंग को टाइम्स में स्थान मिला हुआ था। उन्होंने बताया कि बेहतर कलाकृति बनाने के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने कई महापुरुषों व अन्य परिस्थितियों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है। उनका मानना है कि संघर्ष से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है, लेकिन रेप जैसी बढ़ती हुई घटनाएं चिंताजनक है। तो ये इन्होंने अपने चित्रों में दर्शाया है। ठीक है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपकी हो सकती थी उनको हमने इसमें कवर किया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।